18 फरवरी से कर्मफल दाता का नक्षत्र परिवर्तन। श्रवण से धनिष्ठा में शनि करेंगे प्रवेश। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे रहेंगे? मंगल शनि की शक्तियां क्या बड़ा खेल करेंगी? एक साल के भीतर क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जी हाँ, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि इस 18 फरवरी से शनि देव अपने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अब वो धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इसका प्रभाव मोदी जी पे कैसा पड़ेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल कहे जाते हैं और मंगल का पीएम मोदी के राजनीतिक जीवन पर कितनी बड़ी भूमिका रही है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोदी जी की राशि वृश्चिक राशि है, जिनके स्वामी मंगल कहलाए जाते हैं। मोदी जी मंगल लग्नेश भी उनका मंगल बैठा हुआ है और ऐसे में कहते हैं कि मंगल की वजह से ही मोदी को अद्भुत शक्ति मिलती है और उसी शक्ति के बलबूते मंगल और शनि के बलबूते ही आज वो सफलता के शिखर पर है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे में शनि का ये नक्षत्र गोचर मोदी जी के लिए इस पूरे एक साल तक के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, क्योंकि इसका प्रभाव तकरीबन मार्च 2023 तक रहेगा। तो ऐसे में इस पूरे एक साल तक शनि मंगल की शक्ति, या फिर यूँ कहें कि शनि मंगल का खेल मोदी से क्या कुछ बड़ा करवा सकता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों, यही आज हम जानेंगे मेघ शर्मा जी से। तो मैं सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगी कि किस तरह से मंगल और शनि ने मोदी को आज कहते हैं कि ऊंचाइयों तक पहुँचाया, या फिर कहें कि सफलता के शिखर तक पहुँचाया है। बिल्कुल 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 सही बता रही हैं आप ये। और देखिए, इनकी कुंडली में जैसे हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, या एक चीज़ को और जोड़ना चाहेंगे, जो लोग ज्योतिष के शौकीन हैं, जो लोग कुंडली देखते हैं, या अगर आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जी, ये देखना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में भी ऐसा योग है, तो अपनी कुंडली खोल के बैठिए और देखिए, हम आपको कुछ योग के बारे में बताएंगे। हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं और आप भी शिखर पर जाएं या अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां छुएं। तो मोदी जी की कुंडली पे आते हैं। इनकी कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है, यानी कि इनका लगन और चंद्र लगन एक ही है। जब लगन में चंद्रमा हो जाता है दर्शकों, तो लगन और चंद्रमा हमारा एक ही लगन बन जाती है। वहां पर नीच के चंद्रमा है और स्वराशि के मंगल बैठे हैं, यानी कि नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ। पहला चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग, दो राजयोग पावरफुल बने हुए हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं केंद्र में, जो कि बहुत शुभ है। क्यों शुभ है? क्योंकि यहाँ त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, और जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो जनता का पूर्ण सहयोग मिलता है और जीवन में व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। पंचम भाव में राहु विराजमान है, जो कि इनके कहते हैं कि इनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि पंचम भाव जनता का होता है और वहां जब राहु होता है तो इनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन शनि दशम भाव में बैठकर उस छवि को खराब नहीं होने देते हैं। कहीं ना कहीं वो जो है पासा उल्टा पड़ जाता है। दशम भाव में शुक्र भी हैं, जो इनको उच्च पद की प्राप्ति दिलाते हैं। 11वें भाव में बुधादित्य राजयोग, सूर्य बुध की युति और साथ में केतु भी। ये संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत अच्छे वक्ता है, और जब कटाक्ष करते हैं तो वो भी जबरदस्त करते हैं। अभी आपने देखा भी है पिछले दिनों। बिल्कुल। तो 11वें भाव में केतु जो होता है, व्यक्ति के अंदर जबरदस्त पावर होती है, अच्छे वक्ता होते हैं, और कटाक्ष करने से वो परहेज भी नहीं करते हैं। तो ये कुछ इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं। बहुत ही शानदार राजयोग है। लगन में मंगल हो, दशम में शनि हो केंद्र में, तो दर्शकों ये अखंड साम्राज्य राजयोग बनता है जो मोदी जी की कुंडली में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने करियर की जो शुरुआत करता है बहुत निम्न स्तर पर करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उच्च पद की प्राप्ति करता है और उसको उसके पद से कोई हटा नहीं पाता है। इनके साथ भी कुछ वैसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि संघ के कार्यकर्ता के रूप से शुरुआत हुई है, उसके बाद संघ से आगे जुड़े, फिर ये जब आगे राजनीति में आए तो कई राज्यों में ये चुनाव प्रचारक बने और वहाँ बीजेपी ने जीत हासिल करी। उसके बाद फिर ये केंद्रीय राजनीति की ओर जुड़े, लेकिन फिर इनको गुजरात भेजा गया वापस और वहाँ ये मुख्यमंत्री बने। और फिर उसके बाद तो पूरी दुनिया जानती है कि आज क्या हो रहा है जी। और कहाँ से कहाँ इनका रुतबा
बढ़ता जा रहा है और इनकी लोकप्रियता जो है इस समय मुझे लगता है कि शायद विश्व के नंबर 1 ये नेता इस समय चल रहे हैं, जो इनका स्थिति बता रही है। और ग्रह स्थिति भी मंगल की महादशा है इनको इस समय बहुत ही शुभ है, तो संकेत जो है बहुत ही बढ़िया इनकी कुंडली को देखते नजर आ रहे हैं। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मोदी जी के स्वामी मंगल हैं उनके राशि अनुसार, और उनके स्वामी के घर में जब शनि आ रहे हैं, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का जाना, इनके लिए ये एक साल कैसा रहने वाला है? क्योंकि लोगों को इनसे बहुत ढेरों उम्मीदें हैं। जिस तरह से देश भर के जो साधु संत हैं वो एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, और तमाम बिल हैं, आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को ले लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले लीजिए, तो ऐसे अनगिनत बिल हैं जो एक बार फिर से उठ रहे हैं कि मोदी जी के सरकार में वो पास होंगे। क्या लगता है ये एक साल कितना अहम रहने वाला है मोदी जी के लिए? देखिए, एक साल बड़ा अहम रहेगा और इसके जो परिणाम हैं 18 फरवरी के बाद धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मंगल के नक्षत्र में शनि आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, और 29 अप्रैल 2022 को शनि का राशि परिवर्तन होगा। वहां परिवर्तन होने के बाद से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने बताया है कि ये 15 मार्च 2023 तक शनि जो है धनिष्ठा में रहेंगे जी। तो ये योग इनकी ख्याति में वृद्धि करेगा, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, कुछ बड़े बिल पास होंगे, कुछ नई योजनाएं जनता के लिए लाई जाएंगी और जनता को बड़ा फायदा आने वाले समय में मिलेगा। इनकी खुद की लोकप्रियता के लिए, इनकी खुद की राजनीति के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इनकी जो छवि है उसमें वृद्धि होगी, सेहत अच्छी रहेगी और काम काज के तरीकों में जो है और ज़्यादा सख्ताई देखने को मिलेगी आने वाले समय में। ये मैं इनके ग्रह नक्षत्र से देख के कह सकता हूँ, क्योंकि मंगल की महादशा इनको चल रही है। मैं जी जाते जाते मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर आप कृषि कानून बिल को अगर उठा के देखा जाए तो वो एक कह सकते हैं कि वहाँ भी मोदी जी को किसानों के आगे, या फिर कहें कि किसान आंदोलन के आगे झुकना पड़ा, उन्हें कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा। और एक तरह राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन क्या लगता है, क्या इसी तरह का जो इन्हें बिल लेना पड़ा, क्या आगे भी फ्यूचर में इसी तरह इन्हें बिल वापस लेने पड़ सकते हैं? इस तरह की रुकावटें क्या मोदी जी की राह में रोड़ा अटकाएंगी? देखिए, आने वाले समय में अगर अब अभी देखें तो इनकी जो राशि है उसके ऊपर केतु राहु का प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण कुछ चीज़ों में इनको अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ा और उसका भी फायदा इनको आने वाले समय में मिलेगा। और अब जो इनको आगे दशा आ रही है, यानी कि अब जो मंगल की दशा आ रही है, और मंगल में जैसे ही अंतरदशाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी तो उस समय शनि का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा अप्रैल तक। तो उसी के बाद ये जो बिल पास होंगे इसका बड़ा ज़बरदस्त कहना चाहिए जनता का समर्थन मिलेगा जी। और वो बिल पास होंगे, वो वापस नहीं ले जाएंगे। उस तरह की ग्रह स्थिति इनकी मेरे को दिखती भी नजर आ रही है। तो बड़ा ही मैं कहने जा रहा हूँ कि स्पष्ट शब्दों में कि कुछ कड़े फैसले ये लेंगे आने वाले समय में, कुछ कड़े कानून भी बना सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव जो है आपको आने वाले 2-2.5 साल में दिखने वाला है देश दुनिया में। भारत की छवि में भी सुधार होगा और कहना चाहिए ये कुछ सख्त कदम ले सकते हैं। मैं जी देखिए ना, मोदी जी के कार्यकाल को देखा जाए तो देश भर के जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, कईयों का कहना है कि 2024 में मोदी जी फिर आएंगे, कईयों का कहना है कि 2029 तक रहेंगे, कईयों का कहना है कि 2035 तक मोदी राज देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कब तक बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी देश में शासन कर पाएंगे? देखिए, अगर इनकी कुंडली के हिसाब से देखें तो जब तक इनको मंगल की महादशा चल रही है तो ये इनका कहना चाहिए कि सबसे पावरफुल राजयोग में से एक इनकी कुंडली में है। और मंगल की महादशा अगर इनकी कुंडली में हम देखें कविता जी तो 2028 तक इनको चलती हुई नजर आ रही है जी। तो जिसका मतलब ये है कि तब तक तो इनका कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद जो है वो इनके पास ही रहेगा 2028 तक। बिल्कुल, ये इस तरह के संकेत दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ग्रह स्थिति बता रही है, देखिए वो तो खैर अभी एक लंबा समय है कि बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी आने वाला समय बता रहा है ये इनके लिए बड़ा सकारात्मक रहने वाला है। कुछ देखेंगे आप, दर्शक भी देखेंगे हमारे कि आने वाले समय में क्या ज़बरदस्त फ़ायदा जो है देश दुनिया को मिलेगा, या हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जो कुछ कड़े कदम उठाएंगे। और उसमें वो समय आएगा 30 अप्रैल 2022 के बाद से वो चीज़ आपको बड़ी देखने को मिलेंगी और 2024 मई तक
15 मई तक का ये वो समय है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ महिषमा जी, जिनसे हमने एक बार फिर मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करवाया और ये जाना कि इस बार का शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।